सो व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब जो लोग भी फेल हुए हैं अब वो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि मेरी मतलब शॉर्ट कमिंग्स जो मुझे पता चली हैं। देखो, पहली बात तो है ना कि मेरा जो मेंस का पेपर था वो पूरे हुए थे, कंप्लीट हुए थे, मतलब कंप्लीट पेपर मैंने करे थे। आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल पेपर्स, ठीक है। तो पेपर कंप्लीशन इशू नहीं था, टाइमली पेपर केवल एक पेपर में ऑप्शनल का पेपर वन था, पेपर वन, जिसमें मैं एक क्वेश्चन था वो आधा हुआ था मेरा। तो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, बाकी जीएस वगैरह में मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया था टाइमली, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे इशू नहीं आया। मुझे कमी कहाँ लगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जो मेरी कमी मुझे लगी वो था रिवीजन। रिवीजन मुझे बहुत करना पड़ेगा। एंड पर्सनली जितनों का भी नहीं हुआ है वो क्लियरली अगर अपने हार्ट पे हाथ रख के, मतलब ये अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तो मोस्टली ये पाएंगे कि रिवीजन एक इशू रहा है। डेफिनेटली पेपर में चीज़ें याद नहीं आ रही थी, फैक्ट्स जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, वो हमें याद नहीं आ रहा था। ये इशू एक रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि जो नोट्स थे ना वो रिफाइन नहीं थे मेरे। लाइक मैं सोर्सेज से डायरेक्ट पढ़ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया कि आपके पास कीवर्ड्स के नोट्स विथ डेटा होने चाहिए ताकि एंड में आप जस्ट उनको मगअप कर सकें एंड देन यू कैन प्रोड्यूस द आंसर फॉर द एनी क्वेश्चन, लाइक एनी क्वेश्चन, ठीक है। लिखना वही सब है, बस यूज़ करने का तरीका वो एक चीज़ है जो मैंने एक पाया है। सो ये मेरी शॉर्ट कमिंग रही है। एंड व्हाट आई विल डू, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑप्शनल का अपना काम कंप्लीट करूँगा। रिवीजन बहुत मस्ट है, एंड आंसर्स लिखने हैं ऑप्शनल के, ये मुझे करना है। प्लस जीएस में जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल स्टैटिक हैं, जो हर बार आते हैं एज इट इज़, लाइक बताता हूँ। जैसे है कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस साल क्वेश्चन आया था कि ई टैक इन द एड ऑफ फार्मर, इन एड ऑफ फार्मर। तो ये सीधा क्वेश्चन आ गया था। अगर इसके किसी के पास नोट्स और लाइक उसमें डेटा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिपोर्ट्स वगैरह होती तो बहुत अच्छा लिख सकते थे। मैंने लिखा है डिसेंट आंसर, बट मैं और अच्छा करा जा सकता था। तो इनके मैं नोट्स बनाऊंगा शॉर्ट, ये मेरे को कर लेना है। अब जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनसे एक बात बस ये बोलना चाहूँगा कि जिनका भी 2024 फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैन से शुरू करेंगे तो अभी दिसंबर तक का टाइम है। तो आप कम से कम एक काम कर सकते हैं कि जो अपना ऑप्शनल है अगर तो कंप्लीट है तो देन उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। अदरवाइज़ आप अगर नहीं है कंप्लीट तो प्लीज़ उसको जैन 15 तक कंप्लीट करके देन प्री मोड में जाएं, बिकॉज प्री के बाद में डिफ़िकल्ट होगा क्लियर करना, है ना। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिटर ट्रुथ है, जिनका अभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट है अभी, या जो कोई फर्स्ट मेंस देंगे नेक्स्ट ईयर, या जो भी मेंस देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भी हूँ इंक्लूडिंग मी। शायद मैं मेंस दूँ या ना दूँ, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, बट चांसेस हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेंस दे पाऊँ। हो सकता है ना दे पाऊँ, बट दैट्स अनदर केस, बट आई विल ट्राई माई हार्ड एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट इट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस है तो आप मेक श्योर करें कि आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे जो प्री और मेंस के बीच का है ना। तो वहाँ तो आपको मतलब नहीं करना है। इसमें मेरे 14 दिन बर्बाद हुए थे जो प्री के बाद का रिजल्ट, के आपको उनको भी यूटिलाइज़ करना है, नहीं तो आप लिस्ट से बाहर हैं। ये मैं 2 लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा और मेरे फ्रेंड का, दोनों का सेम ही सिचुएशन था, दोनों का ही नहीं हुआ है। एंड ही वॉज फ्रॉम माई एससी कैटेगरी, तो कैटेगरी में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि प्री और मेंस के बीच में ओनली आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके लिए तो आपको रेडी रहना ही है, पर एटलीस्ट आपका अभी ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जीएस यू कैन स्टिल डू, बट आपका एथिक्स आप 14 दिन में कर सकते हैं प्री के बाद तुरंत, वहाँ हो जाएगा। देन आप जीएस मैनेज कर लेंगे, है ना। आंसर राइटिंग आपको करनी ही है एटलीस्ट 30 पेपर्स। मैंने इस बार एक कमी और रही है मेरी, वो था कि मैंने मात्र 4 फुल लेंथ दिए थे। ऑल्दो मैंने 1000 के अराउंड आंसर्स लिखे हैं ओवरऑल इस ईयर, लेकिन मेरे जो फुल लेंथ है ना वो जीएस में थे बस। तो मेरे जीएस के पेपर कंप्लीट करने में टाइमली अच्छे रहे। मैंने ऑप्शनल का एक भी फुल लेंथ नहीं दिया था, सेक्शनल दिए थे, तो मेरा ऑप्शनल ख़राब हुआ। इसका सीधा मतलब है यू हैव टू राइट
a lot to clear means। सीधी सी बात है, कितना भी पढ़ लो बहुत लिखना पड़ेगा। एंड आपके शॉर्ट नोट्स फॉर ऑप्शनल प्लस जीएस आर मस्ट हैं, जिसमें आपका कीवर्ड प्लस डेटा एनी डायग्राम वो होगा। एंड स्ट्रेटजी के लिए आप टॉपर्स की अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से कमेंट करेंगे देन आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल दोज थिंग्स। टेलीग्राम पे भी मैं कुछ चीज़ अपनी शेयर कर दूंगा, जो भी है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं और जो भी चाहें आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं भी अपना बस रेडी कर रहा हूँ मेंस का। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में फुल फोर्स के साथ आएंगे। 2024 इज़ आवर टारगेट। एंड लग जाते हैं भाई। देखो बिटर ट्रुथ इज, रोना धोना तो है ही ना, रोना धोना तो लगा ही रहेगा, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड कमेंट योर क्वेरीज, है ना। अगर आपको पूछनी हो और यार जो भी डिस्कस करना हो मेन से रिलेटेड कुछ इशू, देन वी कैन डिस्कस। थैंक यू एवरीवन। दुख होता है लेकिन इट्स ओके।